हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पीएससी के अंतर्गत और जो व्यापम में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के समारोह, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी एमपी से रिलेटेड जीके यहाँ पर पूछा जाएगा। उसमें इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उसको हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं, मध्य प्रदेश के समारोह को। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से समारोह है और कहाँ पे मेनली ये मनाए जाते हैं और कहाँ पर ये चीजें होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मैप लिया हुआ है मैंने। तो मैप से जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि कहाँ पर क्या चीजें होती हैं। पहले मैं एक ओवरव्यू आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट समारोह है एक एक करके उनको जो है हम डिटेल में देखते जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से, तो हमारे पास ये ग्वालियर आ जाता है। ग्वालियर में जो होता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो तानसेन। ठीक है, ग्वालियर में कौन सा समारोह होता है? तानसेन समारोह। ठीक है, तानसेन जो है, अगर हम बात करें तानसेन समारोह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ग्वालियर में होता है। देखिए मैप से समझ में ये आता है कि हम मैप में देखेंगे तो हमको फिर याद आएगा। तो ऊपर से हम देख रहे हैं तो ऊपर हमारे पास बस यहाँ पर एक देखने को मिलेगा ग्वालियर। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टीकमगढ़। टीकमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर ओरछा है ना। टीकमगढ़ में कौन सा ओरछा समारोह मनाया जाता है? ओरछा समारोह यहाँ पर मनाया जाता है। छतरपुर की बात करें तो खजुराहो नृत्य समारोह होता है छतरपुर। उसके बाद आ जाता है तो यहाँ पर होता है खजुराहो। ठीक है, खजुराहो नृत्य समारोह यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो लगभग जो है 1976 से देखने को मिलता है आपको। तानसेन समारोह की बात करें तो 1980। कालिदास समारोह भी 1980 में होता है। तो जब कालिदास की बात करिए तो कालिदास समारोह कहाँ पे आएगा आपका? उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में कौन सा आएगा? कालिदास। अगर कालिदास की हम यहाँ पर बात करते हैं तो कालिदास समारोह 1980 ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है? आपको उज्जैन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो उज्जैन के बाद अगर हम आगे इस साइड से बढ़ते हैं तो इधर छतरपुर के बाद हमको सतना रीवा में पहुंचते हैं। तो सतना जो है, सतना में आपको मिलेगा एक उत्सव होता है जो कि तुलसी उत्सव होता है। तुलसी कहाँ पर? वो भी चित्रकूट। तुलसी उत्सव आप याद रखो, उत्सव जो कि चित्रकूट में होता है, जहां पर जो है तुलसीदास जी को रामचंद्र जी ने दर्शन दिए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर, तो ये भी सतना क्षेत्र में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? उस्ताद अली अलाउद्दीन सॉरी अलाउद्दीन खां अलाउद्दीन खां समारोह मैहर में देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर इधर आ जाते हैं जबलपुर, तो जबलपुर में आपको क्या देखने को मिलेगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका झंडा ग्रह में जो सत्याग्रह था उसमें भी इंपॉर्टेंट योगदान था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इधर जबलपुर से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम सागर की बात करें तो सागर में पदमाकर। ठीक है, पदमाकर समारोह। पदमाकर समारोह भी देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस साइड आते हैं तो इधर पे क्या बच गया हमारे पास? इधर पे आ जाते हैं खंडवा। खंडवा भी इंपॉर्टेंट है। खंडवा में क्यों? क्योंकि किशोर कुमार जी की जन्मस्थली है। तो यहाँ पर जो है किशोर कुमार समारोह भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? किशोर कुमार समारोह। ठीक है, समारोह यहाँ पर मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें खरगोन में, बात करें तो खरगोन में क्या होता है? यहाँ पर निमाड़ी उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? निमाड़ी उत्सव। तो निमाड़ी उत्सव आपको खरगोन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद खंडवा में एक चीज और देखने को मिल जाएगी, क्या? माखन लाल चतुर्वेदी समारोह। क्या? माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, चतुर्वेदी समारोह भी देखने को मिल जाएगा। कहां पर देखने को मिल जाएगा? आपको खंडवा में देखने को मिल जाएगा। अब इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो है आपको थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो पहला जो है अमीर खां समारोह, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। अमीर खां समारोह। उसके बाद हम बात करें तो लता मंगेशकर की अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर समारोह भी देखने को मिलेगा। मालवा उत्सव भी देखने को यहाँ पर मिलता है। मालवा उत्सव। ठीक है,
मालवा उत्सव देखने को मिलेगा, और जनजाति फिल्म उत्सव, कौन सा, चौथे नंबर पे जनजाति फिल्म, जनजाति फिल्म उत्सव भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उज्जैन में हमने कालिदास समारोह आपको बता दिया। उज्जैन में एक चीज और होता है, टेपा सम्मेलन, टेपा सम्मेलन, तो ये भी जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो टेपा सम्मेलन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इधर अगर हम बात करें शाजापुर, है ना, तो शाजापुर की अगर हम बात करते हैं तो शाजापुर में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, शाजापुर में जो है बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह भी देखने को मिलेगा। कौन सा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह देखने को मिल जाएगा। कहां पर देखने को मिल जाएगा आपको, शाजापुर में देखने को मिल जाएगा। और तो ये कुछ जो है हमने यहाँ पर क्या देखे हैं, समारोह देखें। अब जो बच जाता है हमारा राजधानी भोपाल, तो भोपाल हम इधर लिखते हैं, भोपाल में भी 2-3 इंपॉर्टेंट है। तो भोपाल में जो है यहाँ पर वाद विनोद समारोह, कौन सा, वाद विनोद समारोह, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोक रंग समारोह होता है यहाँ पर, कौन सा होता है, लोक रंग, लोक रंग यहाँ पर समारोह आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आता है ध्रुपद समारोह, ठीक है, ध्रुपद समारोह ये भी भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। तो ध्रुपद समारोह कहाँ पर देखने को मिलेगा, भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें जो हमने देखी कि कहाँ पर कैसे जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैप में हमने देख लिया, एक ही मैप में हमने चारों सभी चीजें लगभग यहाँ पर देख ली है। लेकिन अब जो है हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट समारोह को देखने वाले हैं, और उनके बारे में जानते हैं कि कौन सी हस्तियां वहां पे इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें हैं। तो इसके लिए हम अलग से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का मैप मैंने बना के रखा है, लेकिन यहाँ पर एक समारोह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का समारोह, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का समारोह कहां पर मनाया जाता है, एक एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मध्य प्रदेश का समारोह है तो जरूरी नहीं कि एमपी में मनाया जाए, इसका आयोजन जो होता है वो कहाँ पे होता है, नई दिल्ली में होता है। इसलिए मैंने जो है ये यहाँ पे लिया हुआ है मध्य प्रदेश समारोह, क्योंकि नाम मध्य प्रदेश है तो हम जो है अगर नई भी बनता है तो तुक्का भी हम एमपी ही लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये बनाया जाता है नई दिल्ली में। कहाँ पे मनाया जाता है भैया, नई दिल्ली में। तो दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, वहां पर ये आयोजन इसका किया जाता है मध्य प्रदेश समारोह का। इसमें क्या किया जाता है कि जो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें किसकी, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक विरासत जो है, सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो सांस्कृतिक विरासत की झलकियां जो है प्रदर्शित की जाती हैं। तो सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताया जाता है, सांस्कृतिक जो है विरासत के बारे में बताया जाता है। तो ये याद रखो कि इसमें सांस्कृतिक जो है विरासत के बारे में बताया जाता है। उसके बात करें तो इस समारोह में क्या होता है, गायन होता है, नृत्य होता है, वादन होता है, चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। क्या होता है यहाँ पर, गायन भी होता है, नृत्य भी होता है, चित्रकला, चित्रकला का प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन भी यहाँ पर होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि यह जो है यह समारोह क्या होता है, 7 दिन चलता है। कितने दिन चलता है, 7 दिन चलता है, यानी कि पूरे सप्ताह भर जो है ये समारोह आपको देखने को मिलेगा। तो ये समारोह कहाँ पे देखने को मिल रहा है भैया, राजधानी, राजधानी, ठीक है, राजधानी वो भी कहाँ की, इंडिया की, इंडिया की, जो कि क्या है भैया, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का समारोह नई दिल्ली में मनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पे मनाया जाता है भैया, नई दिल्ली में मनाया जाता है। तो ये जो है थोड़ा सा आपको याद रखना। कुछ ऐसी चीजें जो है घुमाने के लिए एग्जाम में दे दी जाती हैं कि हम तो एमपी का एग्जाम दे रहा है तो एमपी के ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो छतरपुर, छतरपुर में हमने देखा था, क्या देखा था छतरपुर में हमने, खजुराहो समारोह, क्या देखा था, खजुराहो, खजुराहो ये भी फेमस है, खजुराहो का समारोह। तो खजुराहो समारोह की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे मनाया जाता है सबसे मेनली, तो छतरपुर में आपको देखने को मिलेगा खजुराहो समारोह। अगर खजुराहो के बारे में बात करें तो खजुराहो जो था क्या था, चंदेल राजाओं की नगरी थी, ठीक है, क्या थी, चंदेल राजाओं
चंदेल राजाओं की नगरी थी। तो चंदेल राजाओं की नगरी तो थी क्या, खजुराहो थी। इसमें क्या किया जाता है अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय जो है शास्त्रीय नृत्य का आयोजन यहाँ पर किया जाता है इस समारोह में, खजुराहो नृत्य समारोह में। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो है समारोह एमपी का सबसे बड़ा इवन एमपी की अगर हम बात करें, भारत का सबसे बड़ा भी नृत्य समारोह है। नृत्य मतलब एमपी का भी हो गया और इंडिया का भी हो गया। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि भाई ये मतलब किसका समारोह है सबसे बड़ा, तो एमपी का और इंडिया का। और ये कब से चालू हुआ था, 1976। तो ये भी आपको डेट याद रखनी है कि 1976 से चालू हुआ था। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें दक्षिण भारत की नृत्य शैलियों का भी अनोखा संगम आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें एवं उत्तर एवं दक्षिण भारत जो है हमारा, उसके जो है नृत्य शैलियों का यहाँ पर जो है प्रदर्शन होता है और अच्छा मिक्सचर यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और खजुराहो तो जैसा कि आपको पता है कि विश्व जो है विरासत की नगरी है, वहां पर अच्छे अच्छे आपको जो है मंदिर देखने को मिलेंगे। तो उसका जो है पर्यटन स्थल भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है खजुराहो नृत्य समारोह। तो सबसे पहले तो खजुराहो नृत्य समारोह नाम से ही खजुराहो है, तो कहाँ पर मिलेगा आपको, खजुराहो छतरपुर में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तानसेन समारोह। तानसेन समारोह की बात करते हैं तो तानसेन समारोह कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये सबसे पहले ये ग्वालियर वाला क्षेत्र, ग्वालियर में तानसेन समारोह मनाया जाता है। कब से, 1980 याद रखिएगा, सीधे जो है यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो मेनली किस लिए, तानसेन जी की याद में, तानसेन जी की याद में जो है ये चीजें की जाती हैं, उनके याद में ये मनाया जाता है। हर साल उनको अमर बनाने के लिए आयोजन इनका किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत क्षेत्र के देश के एक प्रतिष्ठित समारोह है। तो मेनली ये किससे इंपॉर्टेंट है, तानसेन जी शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड थे। तो ये जो समारोह होगा ये भी किस लिए हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत आपको याद रखना है कि शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड यहाँ पर तानसेन समारोह होता है। इसमें मेनली क्या होता है, गायक एवं वादक जो है समारोह में भाग लेते हैं। तो कौन कौन आते हैं, ये गायक और वादक। तो गायक वादक दोनों जो है इसमें भाग लेते हैं। तो ये याद रखना है। तो दो तीन चीज ही याद रखनी, कब, 1980, कहां पर, तो ग्वालियर में। कहां पर, यहां लिख देता हूं मैं, ग्वालियर। तो ग्वालियर में तानसेन समारोह आपको देखने को मिल जाएगा 1980 से। चलिए आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब कालिदास समारोह की। किसकी, कालिदास समारोह की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 1980, ये भी आपको डेट यहाँ पर याद रखना है। लेकिन कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये उज्जैन देख रहे हो आप, वहां पर। तो सबसे पहले कहाँ पर, तो उज्जैन में कालिदास समारोह देखने को मिलेगा। वो भी कब से, 1980 से देखने को मिल जाएगा। कब, किसकी याद में मनाया जाता है, तो कालिदास की जो है याद में यहाँ पर मनाया जाता है और कालिदास अकादमी के द्वारा मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो कालिदास अकादमी, ठीक है, कालिदास अकादमी की बात कर रहे हैं। तो कालिदास अकादमी उज्जैन में जो है समारोह का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और यह समारोह भी जो है 1 हफ्ता चलता है, यानी कि 1 हफ्ता की अगर बात करें यानी कि 7 डेज, तो 7 दिन यहाँ पर चलता है ये वाला भी समारोह। इसमें क्या होता है, इस समारोह की अगर बात करें तो इसमें रंगमंच प्रदर्शन होता है, इसमें वाद विवाद होता है, इसमें नाट्य प्रदर्शन होता है, इसमें चित्र प्रदर्शनी होता है। तो इसमें क्या होता है, रंगमंच का यहाँ पर जो है प्रदर्शन होता है, रंगमंच प्रदर्शन होता है, वाद विवाद होता है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो नृत्य होता है, चित्रकला का प्रदर्शन होता है। तो ये सभी चीजें आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, कालिदास समारोह में देखने को मिल जाएगी। तो कालिदास समारोह भी जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह के बारे में हम बात कर रहे हैं। उस्ताद अलाउद्दीन
खां की अगर हम बात करें, इस समारोह की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मेनली ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, सतना क्षेत्र में, वो भी मैहर। ठीक है, मैहर में आपको देखने को मिल जाएगा क्या, अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। इसमें क्या है, अलाउद्दीन खां की याद में समारोह का आयोजन किया जाता है, और इसमें जो है उन्होंने कोई वाद्य यंत्र बजाने में वो निपुण थे, सभी वाद्य यंत्र बजाने में भी वो निपुण थे, ऐसा कोई एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस समारोह का जो प्रमुख आकर्षण जो होता है, बस आकर्षण आप याद रखो, मैहर बैंड, मैहर जो है बैंड जो है यहाँ का आकर्षण होता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये समारोह जो है कहाँ पे होता है, तो मैहर में होता है, सतना जिला। ठीक है, और इसमें मैहर बैंड जो है थोड़ा सा फेमस हो जाता है। और ये कब से हो रहा है, तो डेट आप याद रख लो, 1976। ठीक है, 1976 से आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक ये चीजें आपको मैप से यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो रही होंगी। अब भोपाल की जो हमने बात करी थी, यहाँ पर हमारा भोपाल, इसमें होता है ध्रुपद, ध्रुपद समारोह। तो ध्रुपद समारोह की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ध्रुपद समारोह क्या है, तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो भोपाल में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है, भोपाल में यहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। कौन सा समारोह, ध्रुपद समारोह। और कब से किया जाता है, तो 1981 से यह समारोह आयोजित किया जाता है। वहां पर, कहाँ पर, भोपाल में किया जाता है। इसमें क्या होता है ध्रुपद समारोह में, ध्रुपद जो है विद्या को, शिक्षा को बढ़ावा देने वाली चीज है, शिक्षा से रिलेटेड है, विद्या से रिलेटेड है, शिक्षा विद्या। इसमें क्या होता है कि इसमें गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर यह आयोजित की जाती है। तो किसके, गुरु और शिष्य, तो गुरु शिष्य की परंपरा पर आधारित होती है। तो ये जो आधारित किस पे होता है, ये गुरु एवं शिष्य पर यहाँ पर आधारित होता है। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कभी कभी ये चीजें भी पूछ ली जाती हैं कि किस चीज पर आधारित है, तो गुरु एवं शिष्य पर यहाँ पर आधारित हो जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, निमाड़ उत्सव है जो कि खरगोन में मनाया जाता है, ओरछा टीकमगढ़ में मनाया जाता है। 1994 से लगभग जो है ओरछा उत्सव भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, जो समारोह है, ये कहाँ पे मनाया जाता है, जबलपुर। कहाँ पर मनाया जाता है, जबलपुर। तो जबलपुर में सुभद्रा, ठीक है, सुभद्रा जो है कुमारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है समारोह कहां पर मनाया जाता है, जबलपुर में मनाया जाता है। और कब, तो 1982 से, 1982 से इनका योगदान ऐसा रहा है कि 1923 की अगर बात करें, जिसमें झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह जो कि जबलपुर से हुआ था, जबलपुर से ही देखने को मिलेगा, उसमें भी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का योगदान था। तो 1982 से जबलपुर में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह भी जो है यहाँ पर मनाया जाता है। और इसमें जो है मेनली वीर रस की कवित्री थी। ये कौन थी, ये तो कवि थी, आप सभी को पता ही होगा कि ये कवि थी, वो भी किससे, ओजगुण से भरी हुई वीर रस, वीर रस की कवि थी यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पर। तो मेनली देखिए, जो हमने शुरू में आपको मैंने सभी चीज एक ही चीज में बता दी थी, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना है, जो होती हैं। अब देखिए एक बार और मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर सभी चीजों के बारे में डेट के साथ, तो अगर जैसे कि तानसेन समारोह मैंने बताया 1980 में होता है। उसके बाद वाद विनोद भोपाल में होता है, टेपा सम्मेलन उज्जैन में होता है। इनमें कुछ बताने के लिए उतनी खास है नहीं, बस आपको उसकी लोकेशन याद रखनी है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई खंडवा में कौन सा होता है, तो सीधे खंडवा देख के याद आ जाना चाहिए कि भैया किशोर कुमार, किशोर कुमार समारोह यहाँ पर होता है। अगर आपसे इंदौर बोल दिया जाए, तो आपको लगाना है कि भाई लता मंगेशकर आपको याद आ जाना चाहिए, है ना, मालवा उत्सव आपको याद आ जाना चाहिए। तो मैप में जो मैंने बताया, जनजाति फिल्म याद आ जाना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। शाजापुर की अगर बात कर ली जाए, शाजापुर में कौन सा होता है, तो शाजापुर में एक ही होता है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बाल कृष्ण शर्मा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सागर की बात करें तो पद्माकर आपको देखने को मिलेगा। खंडवा में एक और है क्या, माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल। तो ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माखन लाल चतुर्वेदी कहाँ पर देखने को मिलेगा, खंडवा पर देखने को मिलेगा। तो ज्यादा चीजें नहीं है, थोड़ी सी है
लिमिटेड चीजें यहाँ पर आपको देखनी है जो इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इजी है, एक बार पढ़ेंगे आप वीडियो को तो जो है जो मैंने मैप से बताया हुआ पूरा इजिली आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। मेनली आपको स्थान ही याद रखना है। क्या याद रखना है? स्थान ही याद यहाँ पे रखना है। मेनली स्थान के बारे में ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप आपको दी गई है, डाउनलोड कर लीजिए ऐप। उस पर जो है पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो चलिए, आप शाम को 7 बजे वाली शिफ्ट में भी आइए। 7 बजे जो है यहाँ पर एमपी जो है पुलिस स्पेशल आ चुका है, जिसमें हम जिलेवार अध्ययन कर रहे हैं। हर जिले को डिटेल में देखेंगे और एग्जाम के पहले हम पूरे 52 जिलों को देख लेंगे, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आज शाम को 7 बजे और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।